बहुत समय पहले एक जादुई दुनिया में, जहाँ इंद्रधनुषी नदियाँ बहती थीं और सितारों से सजे पेड़ थे, एक शानदार कांच का किला खड़ा था। ये किला इतना अद्भुत था कि ऐसा लगता था मानो इसे सुबह की ओस और चांदनी से तराशा गया हो। इसकी दीवारें सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमकती थी और इसके ऊंचे बुर्ज आकाश को छूते हुए प्रतीत होते थे। इस किले में एक जादुई परी रहती थी जिसका नाम तारा था। तारा कोई साधारण परी नहीं थी। उसके पास सपनों को बुनने और तारों की धूल से जादू बनाने की शक्ति थी। वह दयालु, बुद्धिमान और सभी जीवों के प्रति समर्पित थी। किले के भीतर वह अपने जादुई कार्यशाला में घंटों बिताती थी, जहां वह सितारों की रोशनी से भरे शीशियों, चांदनी की बूंदों और इंद्रधनुषी पंखों से घिरी रहती थी। किले के बाहर रंग बिरंगे फूलों और हरे भरे पेड़ों से भरी एक जादुई भूमि फैली हुई थी। यहाँ जीव शांति और सद्भाव में रहते थे, तारा की सुरक्षात्मक और दयालु मौजूदगी से सुरक्षित। लेकिन दुनिया हमेशा शांतिपूर्ण नहीं होती है। इस जादुई भूमि के किनारे पर एक अंधेरा जंगल था, जहाँ काला जादू पनपता था और भयावह जीव रहते थे। इस अंधेरे जंगल में एक दुष्ट जादूगर रहता था, जिसका नाम मल्लिक था। मल्लिक की शक्ति का स्रोत दूसरों के दुखों में था और वह हमेशा अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने के तरीके खोजता रहता था। उसने कांच के किले और उसकी जादुई परी के बारे में सुना था और उसकी ईर्ष्या और लालच जाग उठी थी। मल्लिक ने फैसला किया कि वो कांच के किले को जीत लेगा और तारा की जादुई शक्तियों को चुरा लेगा। उसने अंधेरे जंगल के सबसे भयानक जीवों को इकट्ठा किया, विशाल मकड़ियों, जहरीले सांपों और भयानक भेड़ियों को। उसने उन्हें तारा के किले पर हमला करने और उसे बंदी बनाने का आदेश दिया। जैसे ही अंधेरे जादूगर की सेना कांच के किले की ओर बढ़ी, तारा को खतरे का आभास हुआ। उसने अपने जादुई दर्पण में देखा और मल्लिक की दुष्ट योजना को देखा। डरने के बजाय तारा ने बहादुरी से सामना करने का फैसला किया। उसने अपने जादुई कर्मचारियों को उठाया और अपने सबसे वफादार दोस्तों को इकट्ठा किया, बुद्धिमान उल्लू उल्का, बहादुर गिलहरी चीकू और वफादार खरगोश कोको। हमें अपने घर की रक्षा करनी होगी, तारा ने दृढ़ता से कहा। मल्लिक हमारे किले को जीतने और हमारी शांति को भंग करने की कोशिश कर रहा है। हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। उल्का ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके किले के चारों ओर जादुई बाधाएं स्थापित करने में मदद की। चीकू ने तेजी से पेड़ों पर चढ़कर दुश्मनों पर जादुई फल गिराए और कोको ने अपनी फुर्ती से दुश्मनों को चकमा दिया और भ्रमित किया। तारा ने खुद अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके दुश्मनों पर प्रकाश और ऊर्जा की किरणें फेंकी, जिससे वे भ्रमित और कमजोर हो गए। मल्लिक की सेना ने किले पर हमला किया, लेकिन वे तारा और उसके दोस्तों द्वारा स्थापित बाधाओं को पार नहीं कर सके। विशाल मकड़ियों जादुई बाधाओं में फंस गई, जहरीले सांप भ्रमित हो गए और अपनी ही पूंछ काटने लगे और भयानक भेड़ियों को चीकू के जादुई फलों के कारण उल्टी होने लगी। ये देखकर कि उसकी सेना विफल हो रही है, मल्लिक गुस्से से पागल हो गया। उसने खुद किले पर हमला करने का फैसला किया। वह अंधेरे जंगल से निकला। उसका चेहरा क्रोध से विकृत था और उसकी आंखें लालच से चमक रही थी। तारा ने मल्लिक को आते देखा और जानती थी कि ये एक निर्णायक क्षण है। उसने अपने दोस्तों को पीछे हटने के लिए कहा और खुद दुष्ट जादूगर का सामना करने के लिए आगे बढ़ी। मल्लिक, तुम्हें रुकना होगा, तारा ने दृढ़ता से कहा। तुम्हारी दुष्टता को यहाँ कोई स्थान नहीं है। तुम हमारी शांति और सद्भाव को नष्ट नहीं कर सकते। मूर्ख परी, मल्लिक ने व्यंग्य से कहा, तुम मेरी शक्ति का सामना नहीं कर सकती। मैं इस किले को जीत लूंगा और तुम्हारी जादुई शक्तियों को चुरा लूंगा। मल्लिक ने तारा पर एक शक्तिशाली जादू फेंका, लेकिन तारा ने अपनी जादुई कर्मचारियों से एक सुरक्षात्मक ढाल बनाई। ढाल ने जादू को रोक दिया और तारा ने मल्लिक पर जवाबी हमला किया। उसने उस पर प्रकाश और ऊर्जा की किरणें फेंकी, लेकिन मल्लिक ने उन्हें आसानी से रोक दिया। जादूगरों के बीच एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई।
मल्लिक ने अंधेरे जादू का उपयोग किया, जबकि तारा ने प्रकाश और प्रेम की शक्तियों का उपयोग किया। किला कांप उठा और आकाश गरज उठा। तारा जानती थी कि उसे मल्लिक को हराने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल को प्रकाश और प्रेम से भर दिया। उसने अपनी जादुई कर्मचारियों को उठाया और एक शक्तिशाली मंत्र का जाप किया। अचानक किले के चारों ओर एक तेज रोशनी फूट पड़ी। रोशनी ने मल्लिक को अंधा कर दिया और उसे कमजोर कर दिया। तारा ने अपनी जादुई कर्मचारियों को मल्लिक की ओर निर्देशित किया और उस पर प्रकाश की एक शक्तिशाली किरण फेंकी। किरण मल्लिक से टकराई और वह चीख उठा। अंधेरा जादू जो उसे घेरे हुए था गायब हो गया और वह जमीन पर गिर गया, कमजोर और असहाय। ये खत्म हो गया है मल्लिक, तारा ने कहा। तुम्हारी दुष्टता हार गई है। तुम्हें हमारे साथ शांति से रहना सीखना होगा। मल्लिक ने हार मान ली। उसने तारा से माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी भी अपनी दुष्टता से दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तारा ने उसे माफ कर दिया और उसे अंधेरे जंगल में वापस जाने दिया, जहां वह अपने कर्मों पर विचार कर सकता था। मल्लिक के चले जाने के बाद शांति फिर से कांच के किले और उसकी जादुई भूमि पर छा गई। तारा और उसके दोस्त अपने घर को बचाने में सफल रहे थे और वे पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गए थे। तारा ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके भूमि को फिर से जीवंत किया और फूल पहले से कहीं अधिक खिले और पेड़ पहले से कहीं अधिक हरे हो गए। सभी जीव खुशी से झूम उठे और उन्होंने तारा को उनकी बहादुरी और दयालुता के लिए धन्यवाद दिया। तारा कांच के किले में लौट आई, जहां उसने अपनी जादुई कार्यशाला में काम करना जारी रखा। उसने सपनों को बुना और तारों की धूल से जादू बनाया और वह हमेशा उन लोगों की मदद करने के लिए तैयार थी जिन्हें जरूरत थी। और इस तरह कांच का किला और उसकी जादुई परी हमेशा के लिए शांति और सद्भाव के प्रतीक बन गए। ये तो बस शुरुआत है। यदि आप चाहें तो हम और विस्तार कर सकते हैं और कहानी में और गहराई जोड़ सकते हैं। क्या आप तारा की शक्तियों के बारे में अधिक जानना चाहेंगे, या मल्लिक के अंधेरे जंगल के बारे में, या शायद हम उल्का, चीकू और कोको के बारे में अधिक जान सकते हैं? मुझे बताओ कि आप क्या सोचते हैं।